नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को लग रही वैक्सीन। मंत्री विश्वास सारंग कर रहे वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। रतलाम में खेत पर हुए धमाके से किसान की हुई मौत, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस कर रही मामले में जांच पड़ताल। और देवास में स्कूल संचालक बच्चों की जान से कर रहे खिलवाड़, कोविड गाइडलाइन की उड़ा रहे धज्जियां, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। देश सहित मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रदेश की राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री खुद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मौजूद हैं और बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन लगवा रहे हैं। दरअसल मंत्री सारंग सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं और बच्चों से भी बात कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। मीडिया से बात करते हुए सारंग ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता का आनंद छीनने का प्रयास किया था, लेकिन सीएम शिवराज का मानना है कि व्यक्ति को सरकार के माध्यम से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संतोष मिले। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है कि सेटिस्फेक्शन इंडेक्स पर भी हम काम करें। सारंग की माने तो यदि हमें किसी व्यक्ति को संतुष्ट करना है तो उसकी आत्मा को भी संतुष्ट करना होगा। देखिए, कमलनाथ जी ने तो मध्य प्रदेश की जनता का आनंद छीनने का ही काम किया था। हमारी सरकार और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को सरकार के माध्यम से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में संतोष मिले। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सेटिस्फेक्शन इंडेक्स पर भी काम करें, और इसी लक्ष्य को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नवाचार किया था। आनंद विभाग के माध्यम से हमने जनता को जो हम दे रहे हैं उसका आनंद भी तो उसको मिले। आनंद का मतलब है उसकी आत्मा की संतुष्टि। दीनदयाल जी ने यही कहा था कि केवल शरीर नहीं, शरीर के ऊपर मन, केवल मन नहीं, मन के ऊपर बुद्धि, और केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि के ऊपर आत्मा। यदि हमें किसी व्यक्ति को संतुष्ट करना है तो उसको आत्मा को भी संतुष्ट करना होगा, और वो बहुत जरूरी है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस आपाधापी में ये सुनिश्चित हो कि हम अपने रोज हमें जो सरकार दे रही है उससे हमें आत्मा भी संतुष्ट हो, हमें आत्मिक संतोष मिले। और उसको लेकर ये आनंद विभाग की फिर से स्ट्रेंथन करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया। ये बहुत सकारात्मक है, और फिर जो कांग्रेस की नकारात्मकता थी उसको हमने खत्म करने का काम किया। विश्व के लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारत मां का हर लाल सुरक्षित और सुखी रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के मार्गदर्शन में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 5 में चेतन स्कूल को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए और बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन लगाई जा रही है। सर्वप्रथम तो हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे देश के पहले बड़ों के लिए करीब 1 करोड़ 125 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीकाकरण किया। अब 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी निःशुल्क टीकाकरण का जो अभियान कल 3 जनवरी से प्रारंभ किया, उसके लिए मैं उनको विधानसभा और वार्ड 5 की ओर से भारतीय जनता पार्टी को सभी को धन्यवाद देता हूं। कल करीब 300-350 बच्चों को वैक्सीनेशन किया गया था। आज भी लगातार सुबह से अभी तक 45-50 बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है। एक स्कूल में, दूसरे स्कूल 9 आदर्श स्कूल में भी चल रहा है हमारे यहाँ, वहाँ भी अभी लगभग 50-60 बच्चों को वैक्सीनेशन हो चुका है। आपका परिचय? पार्षद राजेश चौहान, वार्ड क्रमांक 5। रतलाम जिले के गांव रत्ताड़गढ़ खेड़ा में खेत पर हुए धमाके से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल सिंचाई करने गए किसान लाल सिंह ने मंगलवार सुबह खेत पर मोटर चालू करने के लिए स्टार्टर को ऑन किया, जिससे अचानक जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में किसान की दर्दनाक मौत हो गई। धमाके की जगह पर गहरा गड्ढा हो गया है और शव के चिथड़े उड़ गए हैं। पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया जांच में किसी शरारती तत्व की उम्मीद जताई जा रही है, जिसने जमीन खोदने में लगाए जाने वाले डायनामाइट का इस्तेमाल किया है। ऐसे में ग्रामीणों ने भी हत्या की आशंका जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही डायनामाइट लगाने वाले आरोपी को नहीं पकड़ा गया तो चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। बताया रत्नागढ़ खेड़ा में क्या घटना हुई है? ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी
कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है दत्तागढ़ खेड़ा के खेत में, लाल सिंह के खेत में। तो हमने जब जाकर देखा तो वहाँ ट्यूबवेल से थोड़ा सा दूरी पर लाल सिंह और उर्फ लालू पिता नरसिंह की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसका सिर पूरा विक्षिप्त था और लेफ्ट हाथ भी कटा हुआ था। तो आसपास थोड़ा सा मुआयना किया तो और पतागरसी की तो वहाँ पर ट्यूबवेल के पास में एक गड्ढा पाया गया और वो ऐसा प्रतीत हुआ है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर कोई विस्फोटक पदार्थ रखा गया है, जिससे वो स्टार्टर चालू करते समय मृतक की मृत्यु हुई है। अब तक क्या कोई पता चला किस व्यक्ति ने ये किया है घटना? नहीं, अभी अज्ञात है और शीघ्र पताराशी करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व भी एक मामला हुआ, उसमें भी कोई घटना हुई थी, उसमें आरोपी सामने आया है इस तरह की घटना पहले जी? पूर्व का मामला मेरी नॉलेज में नहीं है। हापुड़ जनपद की धौलाना थाना पुलिस ने चुनाव से पहले अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर बड़ी कार्यवाही की है। इस कार्यवाही में पुलिस ने हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये धौलाना पुलिस टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री है वो पकड़ी गई है। इसमें जो 2 अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम इंतजार और दूसरे जावेद हैं। ये दोनों बजेड़ा कला जो थाना धौलाना क्षेत्र में ही पड़ता है गांव, उसी के रहने वाले हैं। जो इंतजार है ये HSB है वहाँ का, और इस पे लगभग 11 मुकदमे हैं जो थाना धौलाना में ही हैं, और अन्य राज्यों में भी इसके मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। इनसे जो बरामदगी हुई है उसमें 18 अवैध तमंचे मिले हैं 315 बोर के, 1 अवैध पोनिया 315 बोर और 1 अवैध देसी रिवॉल्वर मिला है 32 बोर का। बाकी इनके पास से शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं, और ये बहुत ही बड़े लेवल पे इसका अवैध असलों का सप्लायर भी था। जो मार्केट में है ये जो अवैध तमंचे जो हैं वो 5 से 7 हज़ार रुपये में ये बेच रहा था। सर कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? देखिए अभी इसमें डिटेल्ड इंटेरोगेशन चल रही है, हम इसकी CDR भी निकाल रहे हैं, क्योंकि जिनको इन्होंने बेचा होगा इनसे बातचीत फ़ोन पे करते थे ये, और उसमें जो ऑर्डर इनको प्राप्त होते थे उसके बेसिस पे तैयार करके ये अवैध तमंचे उनको सप्लाई करते थे। देवास में निजी स्कूलों की बसें कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाती हुई सरपट दौड़ रही है। ओमिक्रॉन के खतरे से बेपरवाह निजी स्कूल संचालक बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल कलेक्टर से लेकर SP, निगमायुक्त और तमाम प्रशासनिक अधिकारी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए समय से पहले व्यवस्थाओं में जुट चुके हैं, लेकिन बच्चों से खचाखच भरी हुई निजी स्कूलों की बसें कोविड गाइडलाइन को दरकिनार कर रही है। देखने में आया कि बसों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन स्कूल संचालकों पर राजनीतिक संरक्षण होने के चलते पुलिस जवान भी रोक टोक नहीं कर पा रहे हैं। सितारगंज के वार्ड नंबर 7 में उप जिलाधिकारी और नगरपालिका की टीम ने क्षतिग्रस्त टॉयलेट को हटाने की कार्यवाही की है। दरअसल वार्ड वासियों का कहना है कि क्षतिग्रस्त टॉयलेट की वजह से गली में बड़ी ही गंदगी फैली हुई थी, जिसकी शिकायत जिम्मेदारों से की गई थी। वार्ड वासियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उप जिला अधिकारी और नगरपालिका की टीम ने क्षतिग्रस्त टॉयलेट को हटाने की कार्यवाही की है। नगरपालिका की EO ने बताया कि वार्ड वासियों की समस्या का समाधान कर दिया गया है। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हम सितारगंज के वार्ड नंबर 5 में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जानकारी मिली है कि एक यहाँ टॉयलेट बना हुआ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी रहती है और ये क्षतिग्रस्त भी हो गया, टूट चुका है। इसको टूटे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ वार्ड वासियों ने इसकी कंप्लेंट SDM से भी की है और SDM से करने के बाद मुजवानी SDM ने नगर पालिका को आदेश भी किए, फ़ोन करके बताया कि भाई वहाँ जाकर के देखें जो टॉयलेट है वो क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। और आपकी बात हम कराते हैं, यहाँ जो वार्डवासी हैं इन्होंने एक लेटर भी लिख कर तैयार किया है SDM को देने के लिए। तो बात कराते हैं हम पता से। आपकी चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली मुदनी है, वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ। यहाँ पर बहुत गंदगी का बहुत बदबू आ रही है, मुझे गहरा दुश्वार हो गया है। हवा से वायु सारे घरों में पहुँचती है और बहुत बेचैनी परेशानी है यहाँ पर, और बहुत दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं इसको हटाने के लिए, मगर कोई सुनवाई नहीं है। अब महोदय SDM साहब से
वार्ताकार हुई इस बारे में। उन्होंने कहा ये हटाना चाहिए। अब नगर पालिका से लोग आते हैं और चले जाते हैं, मतलब इसको हटाने की व्यवस्था की जाए। अच्छा भैया आपका क्या नाम है? रूपल अग्रवाल। रूपल जी, आपने इसको लेकर के किसी अधिकारी को या किसी नेता को कंप्लेंट की है? ये हम अपने पिछले 4 दिन पहले हम एडीएम साहब से मिले थे। उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया था कि इसको मैं हटवाता हूँ। उन्होंने ईओ साहब को भी फ़ोन किया था कि आप इसको हटवाइए, लेकिन अभी 4 दिन पूरे बीत चुके हैं, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आप देखिए कि ये पिछले 5 साल से हम पूरे वार्डवासी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इसकी खैर खबर नहीं ले रहा है। आप देखिए कि मनमूत्र रोड पर बह रहा है। और हमारे पड़ोसी हैं, हमारे अंकल राजेंद्र रस्तोगी जी, ये पिछले 15 दिन से इतने बीमार हैं, सब इसी की वजह से। मेरे पिताजी हैं, वो हार्ट के पेशेंट हैं, मोहल्ले में जितने भी लोग हैं वो सब लोग बीमार हैं, क्योंकि ये इसका जो हवा से जो प्रदूषण फैल रहा है वो सबको संक्रमित कर रहा है। तो इसलिए हम अपने जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी यहाँ के अफसर हैं, उन सब से हम यही बात कहना चाहेंगे कि या तो आप इसको कहीं और दूसरी जगह स्थानांतरित कीजिए या इसको पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए। आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे जो ये टॉयलेट क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, यहाँ पर कितनी गंदगी पड़ी हुई है और कितना बेकार टॉयलेट हुआ पड़ा है। और मौके पर ही हमारी नगर पालिका से ईओ मैडम भी आ चुकी हैं, आप पहुँच चुकी हैं इसका मौका मुआयना करने के लिए। तो हम आपकी बात कराते हैं जो ईओ मैडम है नगर पालिका से। मैडम, इन्होंने आपको कंप्लेंट कर रखी है, कितने दिन हो गए मैडम कंप्लेंट किए हुए? 1 हफ्ता हो गया है। वही करवाया था और ये आसपास दुकान वाले विरोध कर रहे हैं इसको हटाने के लिए। तो मैडम जो आगे आ जाओ, कर आगे रहे आ हैं उनसे आपने कहा कि भाई यहाँ पर जो बीमारी फैल रही है, ये कितनी गंदगी फैल रही है, इसकी व्यवस्था भी तो करनी चाहिए ना साथ के साथ। अब इसको नगर पालिका का कर्मचारी देखें या अधिकारी देखें या और कोई देखे, मतलब इनको तो जो परेशानी उठानी पड़ रही है बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपने कुछ पहले किया या इनको बताया? सफाई व्यवस्था प्रति सप्ताह या 15 दिन में एक बार यहाँ से पालिका द्वारा करवाई जाती है, पर फिर भी इसको कई बार हटवाने के लिए हम यहाँ पे आए भी हैं, तो विरोध किया गया दुकानदारों द्वारा। आप यहाँ देख रहे हैं कि नगर पालिका से मौके पे ईओ मैडम पहुँची हैं और इनका कहना है कि कुछ दुकान वालों ने इनका विरोध किया कि भाई यहाँ से टॉयलेट ना हटाया जाए, हम लोगों को परेशानी होती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मैडम आज पहुँची हैं। बहुत अच्छी बात है कि मौके पे मैडम देखने के लिए पहुँची कि टॉयलेट कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, और मुझे लगता है कि आज समस्या का समाधान हो ही जाएगा। क्यों मैडम, ऐसा कुछ है? आज मैंने अपने वाहन से ऐसा ही बोल दिया है कि यहाँ से हटवा दिया जाए। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पेशाब करते हैं आगे वो दो लोग आपने देखा कि मैम एक बार आप भी खुद निकल के देखें यहाँ से। ये सारे जो घर में जाते हैं सारे जी कई बार यहाँ पे सफाई भी करवाई है। अपनी सफाई से नहीं हो पा रहा ना इसका, आप देख ही रहे हैं। बच्चे भी हैं, छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। इधर देखो, मैम एक बात और है, लोग बाहर खड़े होकर बाथरूम करते हैं यहाँ पर मोहल्ले में जाने आने में बहुत ज़्यादा। आपने देखा कि ईओ मैडम ने बताया और सभी को आश्वासन भी दे रखा है कि यहाँ नगर पालिका से एक गाड़ी आ रही है और इस टॉयलेट को आज ही यहाँ से उठवा दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ बढ़िया तरीके से सफाई रहेगी। आप देख रहे हैं जीरो ग्राउंड खबर 100 से अश्विनी दीक्षित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।